welcome back in Mehikan Boutique. Hope you all are doing well. So today we are going to show you this beautiful fairy tale ruffle gown with designer kameez. So this is the perfect blend of traditional elegance and modern. You can make this outfit for engagement and wedding function as well as Eid also. तो ये आउटफिट को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इवन इफ यू नो द बेसिक स्टिचिंग तब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके खुद के लिए डिजाइनर आउटफिट बना सकते हो. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको यह आउटफिट कैसे लगा, एंड इफ यू लाइक दिस ड्रेस देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. इस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले 7 मीटर लेस ली है फॉर दुपट्टा, एंड यू कैन सी इस लेस में मिरर, पर्ल एंड डायमंड का वर्क है. सो ये लेस हमने हमारे फैब्रिक से मैच करते हुए लिए. नेक्स्ट हमने यहाँ पर हैंडवर्क फैब्रिक लिया है 2 मीटर फॉर कमीज, एंड यू कैन सी ऑल ओवर फैब्रिक पर पर्ल, कट बीट एंड सिक्वेंस का वर्क है. बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक है. यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हो. आफ्टर दिस हमने 18 मीटर सॉफ्ट नेट फैब्रिक लिया है फॉर गाउन. सो इसमें हमने दुपट्टा एंड गाउन मैनेज करना है 18 मीटर फैब्रिक में. इसके बाद हमने 5.5 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक लिया है फॉर लाइनिंग. सो हमारे गाउन में इस फैब्रिक की लाइनिंग आएंगी. सो फर्स्टली हमने कमीज की मार्किंग करनी है. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की लेंथ है 45 इंचेस और फैब्रिक की वर्थ है 13.5 इंचेस. सो फर्स्टली हमने शोल्डर का मार्क करना है 7.5 इंचेस पर, और इसके बाद आर्म की मार्किंग करेंगे अगेन 7.5 इंचेस पर. देन इस तरह से हमने 7.5 इंचेस पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करते हुए. और अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो देखिए यहाँ पर हमने 13 इंचेस पर चेस्ट मार्क करा है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके. सो ये कमीज हमने गाउन के ऊपर वेयर करनी है, सो थोड़ी लूज आएगी. अब इस तरह फ्रंट एंड बैक आर्म के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे. वेस्ट लेंथ के लिए मैंने 15 इंचेस पर मार्किंग करी है और वेस्ट के लिए हम 12 इंचेस पर मार्क करेंगे. इस तरह से दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है और शोल्डर से इस तरह हाफ इंचेस डाउन करेंगे. अब ये मार्क से इन स्टेप को रखकर हमने 11.5 इंचेस पर एक मार्क करना है हिप के लिए, और इस तरह हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे. एंड ये जो हमने मार्किंग करी है इस पर कटिंग कर लेनी है. एंड गाइस आफ्टर कटिंग ये जो हमारा कुर्ती का बॉटम है इसकी विड्थ है 13.5 इंचेस. सो ये जो हमारी कुर्ती है इसे हमने लूजिंग पर ही मार्किंग करनी है. अब फ्रंट एंड बैक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमने बराबर से इस तरह रख कर सेंटर से कटिंग करनी है. सो फ्रंट पार्ट हमारा सेंटर से ओपन रहेगा. देन इसको हम बाद में हाफ स्टिच करेंगे. एंड गाइस काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है हैंडवर्क फैब्रिक स्टिच करने में. सो वीडियो में मैंने आगे बताया है इस फैब्रिक को हम किस तरह से स्टिच करेंगे. तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पीसेस हो गए हैं. अब यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक की एक स्ट्रिप ली है. इस स्ट्रिप को हमने देखिए राइट साइड पर रखना है. दोनों तरफ रखेंगे राइट साइड पर और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग देखिए इस तरह से ये जो नेट फैब्रिक है इसे हमने रॉन्ग साइड पर टर्न करना है 2 फोल्ड करते हुए. इस तरह से स्ट्रिप को रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है. सेम वे में दूसरे साइड की स्ट्रिप को भी स्टिच करेंगे. एंड आफ्टर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर मैंने देखी ये डायमंड लेस ली है. सो इस लेस की विड्थ अबाउट 0.5 इंचेस है. तो ये लेस को हमने देखिए इस तरह से. सो देखिए इस लेस को हमने दोनों साइड पर रखकर स्टिच कर लेना है. इसके बाद अगेन मैंने नेट फैब्रिक की स्ट्रिप ली है. इसकी लेंथ है 17 इंचेस. सो देखिए 17 इंचेस जितना हमने यहाँ से क्लोज करना है. बाकी का एरिया हम ओपन रखेंगे. अब देखिए ये स्ट्रिप पर हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखना है कर हमने इस पर स्टिच कर लेना है. सो देखिए इतना एरिया हमारा स्टिच हो गया है एंड इसके आगे से ये ओपन है. सो 17 इंचेस जितना हमने स्टिच करा है. इसके बाद हमने नेक की फिनिशिंग करनी है. उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने नेक रेडी करके लाया है. नेक की विड्थ है 6 इंचेस एंड इट्स लेंथ 4.5 इंचेस. अब इसे यहाँ से राइट साइड पर नेक को रखकर हमने फ्यूजिंग के साइड से स्टिच कर लेना. आफ्टर स्टिचिंग हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे. आफ्टर कटिंग नेक पर लिटिल बिट कट्स लगाएंगे ताकि नेक इजीली टर्न हो सके और इसमें अच्छी फिनिशिंग आए.
अब इस तरह से ये स्ट्रिप को हमने रॉन्ग साइड पर टर्न करना है और इसे स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है और इस पर भी हमने लेस लगाई है। इसी तरह से हमने बैक नेक को भी रेडी करा है। अब राइट साइड के ऊपर राइट साइड को रखेंगे एंड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। स्लीव लेंथ है 23 इंचेस एंड इट्स विड्थ 10 इंचेस। तो फर्स्टली 2 इंचेस पर टॉप साइड से मार्क करेंगे। ओपन साइड से हमने 2.5 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव के बॉटम में हमने 9 इंचेस पर मार्किंग करी है। लेंथ वाइज हमने यहाँ से 9 इंचेस पर मार्क करना है और विड्थ वाइज 8.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और इस तरह से हमने कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर स्लीव की मार्किंग हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेंगे एंड गाइस ये जो स्लीव की बॉर्डर है इसे हमने सिंपली फोल्ड करके स्टिच करना है। सो ये जो हमारा हैंडवर्क फैब्रिक है इसे हम ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच नहीं कर सकते। सो देखिए जहाँ हमने स्टिचिंग करनी है उतने एरिया के हमने कट बिट एंड पर्ल्स को सीजर की हेल्प से निकालते जाना है। इस तरह से सीजर की हेल्प से हमने कट बिट एंड पर्ल को रिमूव कर लेना है। आप चाहे तो हैमर का भी यूज कर सकते हो बट मुझे इजी मेथड सीजर से रिमूव करना लगता है। सो आफ्टर स्टिचिंग देखें यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग में स्लीव के बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है एंड इस तरह हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है और यहाँ पर हमने देखिए दोनों शोल्डर को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से स्लीव्स को दोनों आर्म होल में रखकर हमने स्टिच कर लेनी है और यहाँ पर हमने साइड से लूजिंग पर स्टिचिंग देनी है, ज़्यादा फिटिंग ऐड नहीं करेंगे। और ये जो हमारी कुर्ती है इसकी पूरी साइड्स की बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। फर्स्टली मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2.5 इंचेस और ये फैब्रिक स्ट्रिप हमने लाइनिंग फैब्रिक के लिए इस तरह से ये स्ट्रिप को फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। इसके बाद देखिए राइट साइड के ऊपर हमने ये स्ट्रिप को रखना है एंड इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिंगल फुटर की हेल्प से स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद इस तरह से ये फैब्रिक स्ट्रिप को हमने रॉन्ग साइड पर टर्न करना है एंड टर्न करने के बाद देखिए हमने इसे हैंड स्टिच करना होगा। सो कुछ इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल कुर्ती रेडी हो गई है एंड यू कैन सी बहुत ही फिनिशिंग में हमने इसकी बॉर्डर्स की फिनिशिंग करी है। अब हम टेसल्स रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने कॉटन थ्रेड लिया है और इसके साथ हमने आरी नीडल लिए एंड आफ्टर दिस हमने पर्ल एंड कट बीट लिए हैं। सो ये कट बीट का साइज हमारा नॉर्मल कट बीट से बड़ा है एंड लास्टली हमने क्रिस्टल बीड लिए हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने थ्रेड लिया है। इस तरह से थ्रेड को हमने 2 लाइंस कर लेनी है और इस तरह से थ्रेड को हमने फिंगर पर व्रैप करके फर्स्टली एक कट बीट थ्रेड में ऐड करना है। इस तरह से कट बीट ऐड करने के बाद हमने थ्रेड को अगेन इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सो कट बीट हमारी कुछ इस तरह से नीचे लॉक हो जाएगी। अब इस तरह से अगेन थ्रेड को फिंगर पर फोल्ड करके हमने इसमें क्रिस्टल बीड ऐड करना है। देन इसके बाद आरी नीडल में हमने पहले एक पर्ल लेना है और उसके बाद हम 4 कट बीट्स लेंगे। देन इसे हमने इस तरह से थ्रेड में इंसर्ट करना है। इसके बाद अगेन हमने एक पर्ल के साथ 4 कट बीट्स ली है और इसे हमने थ्रेड में इस तरह से डालना है। सो टोटल यहाँ पर हमने 4 टाइम्स कट बीट्स ऐड करी है। लास्ट में हमने पर्ल ऐड नहीं करा है। यू कैन सी ओनली 3 टाइम्स हमने पर्ल ऐड करा है एंड 4 टाइम्स हमने कट बीट्स ऐड करी है। इस तरह से हमने सारी टेसल्स को रेडी कर लेना है एंड यू कैन सी गाइस यहाँ पर जो हमने टेसल बनाई है उसे हमने एक रॉ में लगा लिया था थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर। सो ये हमारी लेस की तरह रेडी हो गई है। सो देखिए इस तरह से हमने टेसल के थ्रेड को निडल में इंसर्ट करना है और यहाँ पर जो हमने डोरी ली है इसके ऊपर हमने टेसल को टक कर लेना है। सो इस तरह हमारी लेस रेडी हो गई है। इस लेस को हमने जो हमारी कमीज़ है उसके बॉटम में रखकर स्टिच कर लेना है फ्रंट एंड बैक दोनों पर। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर पर्ल्स लिए हैं मीडियम साइज के। सो ये पर्ल हम इसे यहाँ से 2 इंचेस का डिस्टेंस पर कुर्ती के साइड्स में बॉटम में एंड जो हमारा सेंटर कट है उस पर लगाएंगे और स्लीव्स पर भी लगाना है।
सो पूरी तरफ हमने पर्ल्स की डिजाइनिंग कर लेनी है। एंड गाइस यहाँ पर हमने लेसेस एंड पर्ल्स को टक कर लिया है एंड यू कैन सी ये कितना प्रिटी लग रहा है। एंड गाइस टेसल एंड पर्ल्स की डिटेलिंग से ये कमीज और भी ब्यूटीफुल लग रही थी। सो यहाँ पर हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके गाउन को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ 13 इंचेस एंड इट्स लेंथ 15 इंचेस। अगेन हमने 7.5 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है, देन 7.5 इंचेस पर ही आर्मल का मार्क करेंगे। अब इस यहाँ से दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर लेना है। सो देखिए जो हमारी फिटिंग है वो 10 इंचेस पर आती है, तो 10 इंचेस पर हमने मार्क करा है एंड 2 इंचेस लूजिंग ऐड करते हुए 12 इंचेस पर एक मार्क करा है। इससे यहाँ से हमने एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड इसके बाद हमने फ्रंट एंड बैक आर्मल के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और शोल्डर से इस तरह हाफ इंच डाउन कर लेंगे। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर वेस्ट। उसके लिए यहाँ पर मैंने फर्स्टली 9 इंचेस पर मार्क करा है और लूजिंग ऐड करते हुए एक मार्क हमने 11 इंचेस पर करा है। अब इस तरह से दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे एंड आफ्टर मार्किंग हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद देखिए ये हमारे 2 पीसेस है, फ्रंट एंड बैक दोनों को सेपरेट करके रख लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने अब नेट फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए हमने नेट एंड लाइनिंग फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम नेक रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए नेक ऑलरेडी रेडी करके रखा है। इसे हमने ब्लाउज के राइट साइड पर रखना है सेंटर मैच करते हुए और यहाँ पर हमारा नेक का मेजरमेंट कमीज के मेजरमेंट से डिफरेंट होगा और नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमने बैक नेक को भी रेडी करके रखा है, इसे भी राइट साइड पर रखेंगे। नेक विड्थ हमने रखी है बैक नेक की 7 इंचेस एंड इट्स लेंथ 3.5 इंचेस। इसे भी स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद इस पर लिटिल बिट कट्स लगाएंगे ताकि हमारे जो नेक है उसमें अच्छी फिनिशिंग आ सके। और अब ये जो स्ट्रिप है इसे हमने बैक साइड पर इस तरह से टर्न करते हुए फोल्ड करना है और स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करने के बाद हमने इस पर टॉप स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा नेक भी रेडी हो गया है। सेम वे में हमने बैक नेक को भी रेडी कर लिया था। नाउ राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे और शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमने आर्मल की भी फिनिशिंग कर ली है। सो नेट फैब्रिक की स्ट्रिप यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने आर्मल की फिनिशिंग करी है। अब हमने देखे इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग ऐड कर लेनी है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्लाउज पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसके फ्लेयर को रेडी करना है। सो उसके लिए फर्स्टली यहाँ पर मैंने 5 मीटर नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो 5.5 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में वेस्ट मार्क करना है। सो गाइस अगर आपका एल या फिर एक्सेल साइज हो तो आप ये मार्किंग फॉलो कर सकते हो। नाउ इस यहाँ से ये मार्क से स्टेप को रख कर हमने देखी जो हमारी फ्लेयर लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। सो हमने 36 इंचेस पर यहाँ पर मार्क करा है। टॉप साइड से स्टेप को रखेंगे और 42 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। सो गाइस फ्लेयर की हमने टोटल 3 लेयर्स रखी है। फर्स्ट लेयर ये हमारी फुल सर्कल की आएगी जो कि हमने नेट फैब्रिक के लिए। सेकेंड लेयर हमने रखी है हाफ सर्कल विथ रफल एंड थर्ड लेयर हमारी सैटिन फैब्रिक की आएगी, वो भी हमने फुल सर्कल रखा है। फर्स्ट लेयर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए ये दोनों साइड से ओपन है तो इसे हमने स्टिच कर लेके इवन सर्कल कर लेना है। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। और गाइस ये जो हमारी बॉर्डर है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है या फिर आप चाहे तो इसे पीको भी कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने माइक्रो पीको ही करी है। अगर आपके पास पीको वाला ऑप्शन ना हो तो आप सिंपली इस बॉर्डर को फोल्ड भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लुक देगा। इस तरह से पूरे फ्लेयर पर हमने पीको करी है। आफ्टर स्टिचिंग
यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है एंड यू कैन सी इसकी ऑल ओवर बॉर्डर पर हमने पीको करी है। सो इसके बाद हम सेकेंड लेयर को रेडी करेंगे। अब हम सेकेंड लेयर की मार्किंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। नाउ दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। सो गाइस ये हमारा हाफ सर्कल है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी वेस्ट की मार्किंग डिफरेंट होगी। पहले हमने 5.5 इंचेस पर वेस्ट लेंथ मार्क कर दी। अब हम 11 इंचेस पर वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे। और देखिए हमने इस तरह हाथ से यहाँ पर वेस्ट भी मेजर कर लेना है। सो ये हमारा 9 इंचेस आ रहा है। अब वेस्ट लाइन से इंस्टेप को रखकर हमने इसकी लेंथ मार्क करनी है 13 इंचेस पर। सो देखिए इसमें हमने रफल भी ऐड करनी है। सो इसकी लेंथ और इंक्रीज होगी। सो जो रफल की लेंथ है उसे माइनस करके यहाँ पर हमने 30 इंचेस पर ये फ्लेयर की लेंथ रखी है। और आपने यहाँ पर अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ एडजस्ट कर लेनी है। इसलिए यहाँ से 30 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग कर ली थी। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे हमने एक साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है और एक साइड से इसे ओपन रखेंगे। अब हम इसके फ्लेयर को मेजर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कितने मीटर की रफल हमने लेनी है। सो ऑलमोस्ट 4 मीटर हमारा फ्लेयर है। आफ्टर स्टिचिंग देखें यहाँ पर हमने इसे एक साइड से ही स्टिच करा है। अब हम रफल रेडी करेंगे। सो 10 मीटर फैब्रिक को हमने इसे हाथ से फोल्ड करके रखा है। अब रफल लेंथ के लिए हमने 12 इंचेस पर मार्क करना है इस तरह हाथ से और मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन अगेन 12 इंचेस पर हमने रफल लेंथ की मार्किंग करनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने 12 इंचेस की एक रफल रखी है जो कि हमारी 10 मीटर ऊपर वाली हो गई है और 10 मीटर नीचे वाली। सो इस तरह यहाँ से हमारी दोनों रफल हो गई है 20 मीटर। सो देखिए 20 मीटर रफल हमने 12 इंचेस की रखी है। अब जो हमने रफल की मार्किंग करनी है वो हम करेंगे 10 इंचेस पर। सो सेकेंड रफल में हमने 2 इंचेस का डिफरेंस रखा है। यहाँ पर हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह यहाँ से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारी 10 मीटर की रफल हो गई है। इसके बाद अगेन 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो टोटल ये भी हमारी 20 मीटर रफल हो जाएगी। सो 12 इंचेस की भी हमारी 20 मीटर रफल है और 10 इंचेस की भी हमारी 20 मीटर रफल है। सो यहाँ पर हमारी 40 मीटर रफल आएगी लेकिन हमने एक के ऊपर एक लेयर को रखना है। सो 20 मीटर की हमारी एक ही रफल बनेगी। अब हम ये मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग देखिए ये हमारी 12 इंचेस की एक रफल है जो कि 20 मीटर है और सेकेंड हमारी 10 इंचेस की रफल है जो कि 20 मीटर ही है। सो देखिए दोनों अलग अलग रफल है। दोनों रफल को हमने राइट साइड को रखते हुए स्टिच करके इवन कर लेना है। और आफ्टर स्टिचिंग गाइस ये जो हमारी रफल है इसके टॉप साइड से हमने छोटी छोटी प्लेट्स ऐड करना है इस तरह से। सो यहाँ पर हमने इक्वल प्लेट्स ऐड करनी है, छोटी बड़ी प्लेट्स ऐड नहीं करेंगे, सेम साइज़ की ऐड करनी है। और इसकी बॉर्डर में हमने पिको करनी है। आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को फोल्ड भी कर सकते हो। सेम वे में हमने दूसरी रफल को भी रेडी करना है। अब देखिए हम रफल में पहले प्लेट्स ऐड करेंगे। इस तरह से हमने सेम साइज़ की प्लेट्स यहाँ पर स्टिच करते जानी है। सो बहुत ही केयरफुल होकर स्टिच करेंगे बिकॉज हमारी प्लेट्स छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से हमारी पूरी 40 मीटर की रफल में हमने प्लेट्स ऐड कर लेनी है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी दोनों रफल रेडी हो गई है। यू कैन सी दैट ये हमारी 12 इंचेस वाली रफल है और ये 10 इंचेस वाली, दोनों पर ही हमने प्लेट्स ऐड करी है और इसकी बॉर्डर में हमने पीको करी है। अब इस तरह यहाँ से फर्स्टली देखिए ये जो 12 इंचेस वाली रफल है इसे ओपन करेंगे और देखिए ये जो 12 इंचेस वाली रफल है इसके ऊपर हमने 10 इंचेस वाली रफल को इस तरह से रखना है और दोनों रफल को इस तरह रखते हुए हमने टॉप साइड से स्टिच कर लेनी है। एंड यू कैन सी इस तरह यहाँ से रखने के बाद यू कैन सी यहाँ पर हमारे जो रफल है दोनों में 2 इंचेस का डिफरेंस आ रहा है। एंड गाइस प्लेट्स ऐड करने के बाद देखिए हमारी जो रफल है उसकी विड्थ फ्लेयर के अकॉर्डिंग हमने 4 मीटर रखी है। आपने अपने फ्लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रफल की विड्थ रखनी है। सो देखिए इस तरह यहाँ से हमने दोनों रफल को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब हम ये रफल को फ्लेयर से ऐड करेंगे। इस तरह यहाँ से हमने ये रफल को जो हमारा सर्कल है उसके बॉटम में रख कर स्टिच कर लेना है।
रफल को हमने इस तरह ऊपर की तरफ रखनी है राइट साइड पर, देन हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमारे सर्कल के ऊपर हमने रफल को रखकर स्टिच करते जाना है। एंड मेक श्योर गाइस, जो हमने पहले स्टिच करा है टॉप साइड से उसके ऊपर ही हमने स्टिचिंग देनी है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी सेकेंड लेयर भी रेडी हो गई है। अब हम थर्ड लेयर को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। सो देखिए यह हमारा फुल सर्कल ही आएगा, इसलिए हमने 5.5 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करना है सर्कुलर मोशन में, और इस तरह हाथ से ये मार्किंग को इवन कर लेंगे। अब यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने फ्लेयर की लेंथ मार्क करनी है। सो 41 इंचेस पर हमने फ्लेयर लेंथ मार्क करा है। अब अगेन इन स्टेप को टॉप साइड से रखकर हमने ये जो लेंथ मार्क करी है यहाँ पर 46 इंचेस आ रहा है, तो 46 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। एंड गाइस ये हमारा लाइनिंग पार्ट है। सो अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ कम भी पड़ती हो तो कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली उसमें जॉइंट ऐड कर लेना है। सो लाइनिंग एरिया है इसलिए वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। इस तरह यहाँ से 46 इंचेस पर मार्क करके हमने अब ये मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। एंड ये हमारी फ्लेयर की थर्ड लेयर है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए ये हमारे दोनों साइड से ओपन है। सो हमने इसे दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग ये हमारा इवन सर्कल हो गया है। इसके बाद हमने हॉर्स हेयर ब्रेड लिया है, इसे बॉनिंग स्ट्रिप भी कहते हैं। इसकी विड्थ है 2 इंचेस। सो ये लगाने से हमारा जो फ्लेयर है उसमें काफ़ी सारा वॉल्यूम आ जाता है। सो इस तरह से देखिए हमने राइट साइड पर हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए इसे रखना है एंड इस पर स्टिचिंग करेंगे। सो मैं आपको स्टिचिंग करके बता देती हूँ किस तरह से हमने करनी है। सो फर्स्टली देखिए ये स्ट्रिप को हमने राइट साइड पर रखना है हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए, एंड देन इसे हमने स्टिच करना है। सो ये जो हमारी स्ट्रिप है इसे हम थोड़ा सा भी स्ट्रेच नहीं करेंगे, बिना स्ट्रेच करे हमने बहुत ही लाइट हैंड से इसे रखते हुए स्टिच करना है। नाउ इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे, देन इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। सो देखिए इस तरह से पीछे से फैब्रिक क्लियर करते हुए स्टिच करना है। सो गाइस मेक श्योर जब हम ये स्ट्रिप को स्टिच करते हो तो हमने स्ट्रेच नहीं करना होता है, लाइट हैंड से स्टिच करेंगे। इस तरह से पूरे फ्लेयर में हमने ये स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारी थर्ड लेयर भी रेडी हो गई है। सो बहुत ही इजी है ये स्ट्रिप को भी लगाना। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर ऐड करेंगे जो कि हमारी रफल लेयर है, और इसके बाद हमारी फर्स्ट लेयर आएगी जो कि हमारा फुल सर्कल है। सो टोटल यहाँ पर हमारी 3 लेयर्स हो गई है। मैं आपको बता दूँ ये हमारा सर्कल वाले फर्स्ट लेयर, देन रफल वाली सेकेंड लेयर, एंड ये हमारा लाइनिंग हो गया जो कि हमारी थर्ड लेयर है। सो इस तरह से हमने 3 लेयर्स को रेडी करा है। अब इन तीनों के वेस्ट को हमने इस तरह से मिलाकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है ताकि ये तीनों सर्कल इवन हो जाए। नाउ हमने इसके वेस्ट को एंड ब्लाउज के वेस्ट को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा गाउन भी रेडी हो गया है। अब हम दुपट्टे को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। सो देखिए सबसे पहले हमने दुपट्टे की बॉर्डर को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर एक लेस ली है 7 मीटर। ये लेस को हमने इस तरह पूरी दुपट्टे की बॉर्डर पर स्टिच करते जाना है। सो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारी लेस है उस पर हैंड वर्क है, तो उसे हम किस तरह स्टिच करेंगे। सो फर्स्टली हमने सिंगल पुटर यूज करना है और कुछ इस तरह से हम इस स्कैलप की शेप में स्टिचिंग करते जाएंगे। सो एक स्टिचिंग हमने इसके बाहर की तरफ करनी है और एक स्टिचिंग अंदर की तरफ। सो इस तरह से पूरे दुपट्टे पर हमने ये लेस स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल दुपट्टा भी रेडी हो गया है।
एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस गॉर्जियस आउटफिट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिजाइनिंग कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग टू दिस आउटफिट तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो ये आउटफिट को हम एंगेजमेंट पार्टी वेयर आउटफिट भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लुक आता है इस आउटफिट का। सो गाइस ये वीडियो को फॉलो करके आप खुद के लिए ये डिजाइनर हसीन आउटफिट बना सकते हो। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। डू subscribe my channel for more outfit designing videos. Thank you so much for watching. Bye.